मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं डबल चॉकलेट बनाना ब्रेड। मुझे एक्चुअली अब रिक्वेस्ट आ रही है कि जी बेकिंग दोबारा हमें सिखाना शुरू करें, तो ये इंशाल्लाह आपको थोड़ी बेकिंग दोबारा सिखाते हैं। सबसे पहला काम जो है बेसिकली होता केक है बनाना का, लेकिन क्योंकि ये लोफ टिन में बनता है जिसमें ब्रेड बनती है तो उसको ब्रेड कहा जाता है। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें जो हमने चीज़ें यहाँ पर छाननी है वो आपको चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आपको चाहिए 1 कप मैदा, ठीक है। मैदे के साथ आपको चाहिए इसके लिए अनस्वीटेंड कोको पाउडर, कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें, आधे कप जितना। और बीच में जाएगा बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से छान लें और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छे से छान लेने के बाद एक आधा आप स्पून लेंगे, ड्राई होना चाहिए, और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोको पाउडर, मैदा और जो बीच में हमने डाला है बेकिंग सोडा वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं इसका दूसरा स्टेप। नेक्स्ट आपको चाहिए एक अलहदा बोल, उसमें आप डालेंगे पिघला हुआ मक्खन। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 113 ग्राम्स, 113 ग्राम का सॉल्टेड बटर। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं है तो फिर आप जब अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल करते हैं इसमें नमक नहीं होता, तो फिर आप उसकी जगह जो है 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें ये सॉल्टेड बटर है। उसके बाद बीच में आप डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर, बेसिकली लाइट पैक्ड, ठीक है। एक होती है ब्राउन शुगर जो थोड़ी सी मोटी, उसके दाने अलहदा होते हैं। ये वाली जो होती है अगर आप इसको हाथ में यूं चेक करें तो बिल्कुल रेत की तरह होती है। ये आपको चाहिए इसके लिए अच्छा डार्क कर लें, वाइट आपकी अपनी चॉइस पर है। 3/4 कप जितनी चीनी है यहाँ पर मेरे पास। अब इसे मैं अच्छी तरह यहाँ पर आपने बीट करना है। यहाँ पर आप इसको इतना बीट करेंगे कि आप देखेंगे ये बिल्कुल थिक पेस्ट की फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लें, पहले जो था वो बिल्कुल एक अलहदा सा, उसका बटर अलग था और शुगर अलग थी। अब दोनों अच्छे से कंबाइन होगी और ये गाढ़ा हो चुका हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर तैयार हो गया। नेक्स्ट टाइम जो हमने करना है वो आपको चाहिए इसके लिए केले, ठीक है। बनानास 3 लार्ज साइज़ के, बड़े साइज़ के आप केले लेंगे और आपने इनको जो है मैश कर लेना है एक फॉक की मदद से। जितना केले का स्किन डार्क होगा यानी कि पका हुआ केला होगा उतना ही जो है बनाना ब्रेड जो होती है इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो कच्चा केला प्लीज़ मत इसमें इस्तेमाल कीजिएगा और इसी के से इसको अच्छे से मैश कर लें। अब जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर मैश्ड बनानास हैं। तो केलों को आप बीच में ऐड कर लें पहले, ये चले गए बनानास बीच में। उसके बाद बीच में आप इसमें डालेंगे वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स डाल लें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना। और बटर मिल्क बीच में जाएगा, यानी कि सावर मिल्क जो होता है उसे आप क्या करते हैं, दूध आप लेंगे, ठीक है, आधे कप जितना, और उसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल दें। दूध जो है रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। उसमें सिरका डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो दूध फट जाता है, तो वो आपके सावर मिल्क बन जाता है, यानी कि बटर मिल्क, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आधा कप है और बीच में मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिया था। तमाम चीज़ों को डालें और इसको दोबारा अच्छे से बीट करते हैं ताकि तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएं। अब आप इसमें डालेंगे अंडा, 2 अंडे इसमें जाएंगे। पहले आप 1 डालिएगा और इसको बीट कर लें और उसके बाद दूसरा और उसको फिर बीट कर लें। अब जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी, ठीक है। मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर जो था, इसको तमाम को बीच में डाल लें और उसके बाद जो है इसे दोबारा हम यहाँ पर बीट करेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छे से जो है मिक्सअप हो जाए। तो देख लें यहाँ पे जो है बैटर हमारा तैयार हो गया। और जब आप इसको बीट कर रहे होते हैं तो आपने जो है नीचे से ऊपर स्पैचुला का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि नीचे कोई खुश्क मैदा वगैरह ना बैठा हुआ रह जाए, वरना फिर जो है प्रॉपर्ली ये मिक्स नहीं होगा और फिर केक में लम्प्स होते हैं। तो ये अच्छे से बीट कर लेने के बाद इसमें अब आप डालेंगे 1 कप सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स। इसको हम मिक्स कर लेते हैं बैटर में।
अब बीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बैटर हो गया तैयार, ठीक है। मैं इसको एक्चुअली बना रही हूँ, आपको मैं भी टिन दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये टिन लोफ है जिसमें हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है सिंपली मैंने पहले मक्खन लगाया था और मक्खन अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद बीच में आप मैदा भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप केक को निकालेंगे तो उसके साइड्स पर जो है सफ़ेद मैदा आपको नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने बीच में कोको पाउडर ही जो है डाल करके अच्छी तरह चारों तरफ इसको घुमा लिया था और एक्स्ट्रा को मैंने रिमूव कर दिया, ताकि जो है जब आप केक निकालें तो उसकी साइड्स पर भी कोई कलर नहीं होगा, सिर्फ कोको पाउडर इसके साथ लगा होगा। अब यहाँ पर बैटर को हम ट्रांसफ़र करेंगे। बैटर को आपने ऑल द वे ऊपर तक नहीं भरना, नॉट फॉरगेटिंग केक राइज होता है, इसलिए 3/4 यानी कि यहाँ तक इसको आप फिल करेंगे। और जो बाकी का आपका बैटर बचता है, अगर आपके पास में इस तरह के और टिन लोफ्स हैं उसमें बना लें, और अगर आप चाहते हैं तो कप केक्स के जो होते हैं मोल्ड्स उसमें भी डाल करके आप इसको कप केक भी इसके बन सकते हैं। तो मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर आपको दिखा। तो देख लें, इतना आपने इस पर जो है बैटर डालना है। उसके बाद थोड़े से ऊपर आप और अगर चाहें तो चॉकलेट चिप्स जो हैं ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अब मैं इसे बेक करूँगी अवन में। अवन मैंने प्री हीट कर लिया था 20 मिनट पहले, ठीक है। 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर ये बेक होगा 50 to 60 मिनट में। 50-60 मिनट इसको लगेंगे। आप इसे अवन में डालेंगे और इसको बेक होने देंगे। जब 50 मिनट्स होते हैं तब आप बीच में कोई भी शार्प चीज़ छुरी या टूथपिक के साथ में चेक कर लें। ऑल द वे अंदर तक आप उसको इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं, वो ड्राई निकलता है, आपका केक डन हो गया होता है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसको मैं बेक करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो ये देख लें, अवन प्री हीटेड है। अब आपने इसको मिडिल रैक में रखना है। और इसे बेक होने देते हैं 50 to 60 मिनट्स। तो ये देख लें, बेक हो जाने के बाद आपने इसको एक रैक पे रखना है और इसको बीच में चेक कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ड्राई। इसका मतलब है केक परफेक्टली हमारा बेक हो चुका है। अब आपने इसको यहाँ पे कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। इसे यहाँ पर आप कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे 15 मिनट के लिए। उसमें ये कि फिर आपको आसानी होगी इसको स्लाइस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको रेस्ट करने दूंगी जब तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं जो है इसे काट करके आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हो गया था, इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। उससे ये होता है कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छे से केक में लॉक हो जाता है। और क्योंकि ये बहुत हैवी केक होता है, डेंस्ड होता है, तो ये राइज होने के बाद आप देखेंगे कि ये फ्लैट हो जाता है, बट जो उसका जायका है इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठंडा हो चुका हुआ है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको केक को रिलीज़ करने के लिए बटर नाइफ की मदद से आप थोड़ा सा एजेस पे जाएंगे। प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। वो उसकी वजह ये है क्योंकि हमने बीच में मक्खन लगाया था और कोको पाउडर, ताकि जो है ये आसानी से रिलीज़ हो सके, ठीक है। ऊपर कोई भी फॉइल रख लें और एक दफ़ा इसको ज़रा हम थोड़ा सा जो है हिट करेंगे सरफेस पर। ये देखिए, ठीक है, ईजिली केक में से जो है बीच में से रिलीज़ हो गया टिन में से। और बीच में कोको पाउडर लगाने की वजह से ये कि इसकी जो साइड्स हैं इस पर आपको जो है मैदा नहीं नज़र आएगा, वो कुछ अच्छा नहीं दिखता। तो ये देख लें, ठीक है, परफेक्टली केक हो गया। और ये बहुत ही, ये देख लें कितना सॉफ्ट बनता है, मॉइस्ट केक है। अब इसके स्लाइसेस कर लेते हैं और फिर से करते हैं डिश। इसी के साथ इसे बनाते हैं और आपको काट कर भी दिखा दिया है और कितना सॉफ्ट ये बनता है। साथ में आप इसको कॉफ़ी के साथ एंजॉय करें, चाय के साथ, दैट्स योर चॉइस।
रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आप आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।